तो भाई मजा आ रहा है ना। देखा वो खेल शुरू हुआ था कब? 22 फरवरी को। ठीक है, मैंने तुम्हें बोला था भाई एक बार 22 फरवरी अगर तुम्हारे हाथ में आ गई ना, ठीक है, उसके बाद तो ये फरवरी किसी काम की भी नहीं है हमारे। ठीक है, और आप तुम देख लो ना, अब फरवरी में बचा क्या है। ठीक है, जो बचा था उसको तो तुमने कहीं का छोड़ा नहीं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस स्टडीज की। भाई तुम लोगों ने क्या मतलब माहौल बनाया, मजा आ गया। ठीक है, जितनी मेहनत हम लोगों ने घिस घिस के करी थी ना भाई, उसका रिजल्ट भी तुम्हें बहुत तगड़ा मिलेगा। भाई मेरी तरफ से तो कॉन्ग्रेचुलेशन तुम सबको। और ऐसे ही हमें अपना मोटिवेशन बना के रखना है। तैयारी 100 में से 100 की रखनी है, क्योंकि 80 में से 80 लाना है बहुत आसान। बहुत ही आसान है। क्यों है आसान? क्योंकि भाई हमें तो पहले से पता था ना कि 12 महीने बाद या 11 महीने बाद हमारा अकाउंट इको बीएसटी का पेपर होगा। तो कितना सारा टाइम हमें मिला था करने के लिए। एक दिन में एक टॉपिक भी पढ़ते ना तो आराम से कर लेते। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, उनको एक साथ लाके बस एक बार पेपर में यूज ही तो करना है। ठीक है, और उसके लिए मैं तुम्हारे पास लेके आ रहा हूं कौन सी, क्या, फ्लैशबैक सीरीज। ठीक है, जिसमें मैं तुम्हें पूरा एक फ्लैशबैक दूंगा जितना भी तुमने अप्रैल से लेकर अभी तक पढ़ा है। ठीक है, बिजनेस में करी थी ना हमने दिन रात की मेहनत, इसमें भी भाई दिन दोपहर शाम रात सब एक कर देंगे। लेकिन कॉमर्स की जान होती है भाई इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम किसको लेने वाले हैं भाई? अकाउंट्स को लेने वाले हैं। और ये नहीं है कि तुम्हारे इंग्लिश और मैथ को हम साइड कर देंगे। मुझे पता है भाई तुम्हारा मेनली फोकस कहां जाने वाला है। 8 तारीख के एक पेपर मार्च में मैथ्स में, और उसके बाद 11 तारीख वाले इंग्लिश में। लेकिन इस बीच में हम लोग क्या करेंगे भाई, खाली नहीं छोड़ेंगे। इको और अकाउंट्स को थोड़ा थोड़ा, मतलब कम से कम 50% तो हम उसको करके रखेंगे। ठीक है, ऐसे चैप्टर करेंगे जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपका आधा से ज्यादा ब्रेन ऑक्यूपाई हो रखा होगा आपके दो मेन सब्जेक्ट पे, जो कि है इंग्लिश और मैथ। क्लियर? अब ध्यान से सुनो, हम लोग लेके आने वाले भाई फ्लैशबैक सीरीज, जिसमें हर एक चैप्टर के बारे में जो जो पेपर में आता है सिर्फ उसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक की आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, एक चैप्टर की जितनी भी टॉपिक होंगे उसकी एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। देखना है, 1 घंटे में हो सकता है एक चैप्टर हो जाए आपका पूरा। ठीक है, तो कोई भी बड़ी बात नहीं होने वाली। आराम से बस कंटिन्यू करना है और भरोसा बनाए रखना है भाई। ये जो ट्रस्ट है ना, यही हम लोगों को साथ में लेके आगे बढ़ेगा। बिजनेस में बनाया था, ठीक है, ना तुमने तोड़ा ना मैंने तोड़ने दिया। ठीक है, तो इसमें भी बनाएंगे और साथ कोऑर्डिनेट करके भाई 26 मार्च वाले में भी आग लगाएंगे, और 19 मार्च वाले को तो यू साइड कर देंगे। ठीक है भाई, उसको तो खेलना है उसके साथ तो हमें। ठीक है, लेकिन मार्क्स लेके आने हैं भाई 100 तक के। ठीक है, मैं टारगेट हमेशा 100 का रखता हूं, क्योंकि यार सोच 100 की रखोगे ना, तब कहीं जाके 95 और 90 पे आओगे। मेरे को 90, 80, 95 सुनाई नहीं देते, मेरे को सिर्फ सुनाई देता है 100। ठीक है, तुम कहोगे मेरे कान खराब है, मेरे कान नहीं खराब है। ठीक है, मेरा एक फोकस है और वो है वो सिर्फ 100 में से 100। क्लियर है? तो फ्लैशबैक सीरीज आपको मिल जाएगी, धीरे धीरे टॉपिक आना स्टार्ट होंगे, पहले छोटे छोटे चैप्टर लेंगे। और भाई एक और चीज, तुम्हारी इस मेहनत का फल ना तुम्हें मिलेगा। ठीक है, सीबीएसई भले तुम्हें कुछ दे ना दे, लेकिन अगर अकाउंट्स और इको में, ध्यान से सुनना, अकाउंट्स और इको में अगर किसी के भी दोनों में 90 प्लस आते हैं, तो भाई तुम्हारी मार्कशीट में जितने सब्जेक्ट होंगे ना, उसको 500 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट होंगे पर सब्जेक्ट को 500 से मल्टीप्लाई कर लेना, उतना ही कैश रिवॉर्ड दूंगा मैं तुम लोगों को। ठीक है, बट मेरे को 95 प्लस या 90 प्लस चाहिए, दोनों में चाहिए। ठीक है, क्योंकि कॉमर्स का मेन भाई, अगर आपने 11th में कॉमर्स ली है ना, तो उसका मेन मतलब क्या होता है कि आपके इको अकाउंट्स और बीएसटी में आने चाहिए तगड़े। मुझे पता है बीएसटी का पेपर तो भाई कर लिया, तुम सोच रहे हो भैया इको अकाउंट्स को टारगेट कर रहे हैं। भाई मेन जान हमारी कॉमर्स की इको और अकाउंट्स है। ठीक है, तो उसको अगर नहीं कर पाए तो फिर क्या ही कर पाए। ठीक है, तो साथ में करेंगे। पहले ध्यान से इसकी एक बार वेटेज देख लो। अगर इधर देखें हम पार्टनरशिप के बारे में, 36 मार्क्स की तुम्हारी बुक है, 36 मार्क्स की, बहुत बड़ा वेटेज है इसका। कंपनी 24 मार्क्स की आ रही है, एनालिसिस थर्ड बुक आपकी 12 मार्क्स की, प्लस उसमें जो सीएफएस है जिसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं 8 मार्क्स का है। टोटल मिला के 20 मार्क्स, और इनका टोटल कर ले तो 80 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है 3 घंटे का। इधर आ जाते हैं भाई आपके ब्लूप्रिंट की तरफ। देखें, पार्टनरशिप 36 मार्क्स की है। फंडामेंटल चैप्टर 1 आपका 6 से 8 मार्क्स का आने वाला है। उसके बाद गुडविल की बात करें, 3 मार्क्स का चैप्टर है आपका। पीएसआर ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और एडमिशन की बात करें, 6 से 10 मार्क्स के चैप्टर हैं आपके। रिटायरमेंट की बात करें, 6 से 8। डेथ है आपका 4 से 6, और डिसोल्यूशन है 6 से 8 मार्क्स का। ये तो हो गए भाई आपके क्या, पार्टनरशिप 36 मार्क्स की। क्लियर है ये चीज? कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। शेयर्स आपका आ रहा है 14 से 16 मार्क्स का। डिवेंचर आपको देखने को मिलेगा 8 से 10 मार्क्स का। ठीक है, और सबसे बढ़िया बुक तो मेरे को यही लगती है भाई, कंपनी। ठीक है, उसके बाद आते हैं थर्ड बुक पे, जो कि हमारे लिए कितने मार्क्स की है, 20 मार्क्स की है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें भाई, 3 से 4 मार्क्स का पहला चैप्टर आएगा। हेड सब हेड, उसमें कुछ स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड चैप्टर में मिक्स हो जाने हैं। फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बात करें, 3 से 4 मार्क्स की, ये भी है आपके पास।
रेशियो एनालिसिस 5 से 6 मार्क्स का आएगा, 1-2 एमसीक्यू होंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। उसके बाद सीएफएस की बात करें, ये तो 8 मार्क्स का है, 6 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर के एमसीक्यू। ठीक है, तो भाई जिसको डर लगता है ना अकाउंट से, तुम बस कंसिस्टेंसी बनाओ। क्या बनाओ? कंसिस्टेंसी बनाओ। बिजनेस तो सिर्फ एक शुरुआत थी, इको और अकाउंट्स को भी भाई पटक के पेलेंगे सही से। ठीक है, तो भाई बने रहो। ठीक है, अब कल से या परसों से तुम्हारी वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी, बहुत छोटे छोटे टॉपिक, जिसके लिए ना तुम्हें सिर्फ अपने 10-15 मिनट देने हैं, और साथ में डिस्क्रिप्शन में होंगे उसके पीवाईक्यूज के उसी टॉपिक के क्वेश्चन, साथ साथ करते जाओ। कभी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम्हारा 40 मार्क्स का पेपर तैयार हो गया। और रिवॉर्ड याद रखना, अगर तुम्हारे इको और अकाउंट्स में भाई 90 प्लस आते हैं, मार्कशीट में जितने सब्जेक्ट हैं, 7 है, 8 है, 6 है, 5 है, सबको 500 से मल्टीप्लाई कर देना, इतना रिवॉर्ड तुम्हारे हाथ में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को देने में, मुझे सिर्फ भाई 100 में से 100 या फिर 95 के बीच में 100, बस इतना ही देखना है। ठीक है, तुम लोग को अगर सक्सेसफुल हो गए तो भाई सक्सेस तो मुझे भी मिल रही है कि मैंने एक सही जगह काम करा है। ठीक है, तो बने रहो भाई, और अपना भाई जो कॉन्फिडेंस है ना उसे बनाए रखना, ऐसी कहीं पे नहीं गिरना है बिल्कुल भी। गिराना सिर्फ एक ही को है हमें, वो है सीबीएसई। ठीक है, क्योंकि वही हमें गिराना चाहती है, हम उसी को गिराएंगे। चलो बने रहो, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।